आप सभी देख पा रहे हो बेटा। हम पोलराइजेशन आइडेंटिटी यहाँ पर आपके मैम पास थोड़ा सा गिवन है। जूम करो पेज को। बेटा ये तो स्क्रीन शेयर में तो आप लोग भी कर सकते हो, ऐसी तो फिर इसमें कोई मैम ये दिक्कत ऐसे नहीं है। वीडियो में और वैसे कभी पता नहीं चलेगा, फोन में कितनी जूम स्क्रीन करेंगे। ये मेरे से ना मैं वो 3 पिन है ना ऊपर टॉप में। हाँ जस्ट अ सेकंड, ये एक्चुअली मेरे पास ना आज माउस नहीं है। ये इकट्ठा होता है ना, बच्चों की भी क्लास लग रही है साथ के साथ। जस्ट अ सेकंड, स्वाच इनक्वालिटी। हाँ ये नहीं हुआ है अभी आपका रिजल्ट, ऊपर है इसका मतलब। यस, पोलराइजेशन आइडेंटिटी, तो ये वाला आएगा बेटा। हाँ अब इसमें जूम का ऑप्शन है, राइट। मैम आपकी हैंड रिटन नहीं है क्या लास्ट टाइम के जैसे? वो बेटा एक्चुअली डिपार्टमेंट क्लोज है, तो मेरा जाना नहीं हुआ। मैं पहले छुट्टियों पे थी जैसे आप जानते हो, तो मैं अरेंज करवाती हूँ बेटा। हाँ ठीक है मैम। मैम उससे थोड़ा ये होता है, इजी पड़ता है पढ़ने में, मतलब ठीक लगता है। बस वैसे बाकी ये बिल्कुल ओपन करके लिखा हुआ है बेटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। मैम जो टॉप में ऊपर जो 3 डॉट है ना, इसमें मैम ऊपर सबसे टॉप में। अच्छा दिस वन, ये वाले। यस हाँ मैम, जूम 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 का जूम, ऑप्शन। देखो बेटा, ठीक है। यस मैम, यस क्लियर यस है। मैम। यस मैम। फिर वो कम दिखाई देगा, ठीक यस है, मैम। मतलब पोर्शन कम आएगा ना फिर इसमें। यस, पोलराइजेशन आइडेंटिटी। तो अब आप ये देखिए, ये जस्ट आपके पास एक कैलकुलेशन वर्क वाला जो है आपके पास रिजल्ट है। इसमें सिर्फ आपको ये प्रूव करना है, अगर आपके पास इफ एक्स इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, एक्स अगर कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है, देन फॉर द गिवन एनी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स फ्रॉम एक्स, फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स, यू हैव टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपका पोलराइजेशन आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, 4 टाइम्स। हाँ यहाँ पर एक और चीज बेटर नोटिस करने की है, वो क्या है आपके पास बच्चे, कि आपके पास यहाँ पर देखो एंगल ब्रैकेट यूज की हुई है। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस बेटा, कि आप इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए कौन सा जो है आप सिंबल इस्तेमाल करते हैं। आप ओपन ब्रैकेट्स का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स वाला, या फिर एंगल ब्रैकेट्स का करते हैं। बल्कि एंगल ब्रैकेट्स का जो है आपके पास जो है, इसमें आप थोड़ा सा सेफ इसलिए रह जाते हैं कि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। कई बार आपको ऑर्डर टपल लिखना होता है, तो और आपका जैसे चल रहा है कॉन्सेप्ट इनर प्रोडक्ट स्पेस का, और आप वो ऑर्डर टपल के साथ कंफ्यूज हो जाओ, तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि आप जानते हैं बेटा, अगर आपके पास जो है टू कोऑर्डिनेट वाला कोई एलिमेंट है, ऑर्डर टपल है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास कैसे लिखोगे आप, एक्स एक्स वन एक्स टू इस तरह से लिखोगे। और अगर आप इसके साथ जैसे मल्टीप्लाई करते हो, किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो, अल्फा को मल्टीप्लाई किया, तो अगर वो सिंपल ऑर्डर टपल है तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा एक्स अल्फा, अल्फा एक्स वन अल्फा एक्स टू, राइट, इस तरह से आएगा। लेकिन बेटा अगर आप इनर प्रोडक्ट स्पेस में है और आपको जो है मल्टीप्लाई जो है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इस तरह से आपके मल्टीप्लीकेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, राइट। तो वो आपके पास जो है, आपको ऑर्डर टपल वाला जो है कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखना होगा, कि आप यहाँ इनर प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई होंगी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। कोई भी आप बाकी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोलराइजेशन आइडेंटिटी में आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं 4 टाइम्स क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वेयर। अब आप यहाँ पर देखो, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, आपने एक्स और वाई दोनों एलिमेंट एक्स के हैं, दोनों ही एलिमेंट एक्स के हैं इसका, और एक्स क्या है आपके पास, इनर प्रोडक्ट स्पेस, मींस दिस इज सिंपली ए वेक्टर स्पेस आल्सो, यानी एक्स प्लस वाई इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, वेक्टर एडिशन से, तो एक्स प्लस वाई आपका एक्स का जो है एलिमेंट है, और नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वेयर आपके पास लिखा हुआ है। अगर आपको इसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे बेटा, तो ये आपके पास क्या बनेगा, फिर रिलेशन यूज करोगे आप, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई विद एक्स प्लस वाई।
तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपको जो है यहाँ पर प्रूव करना है बेटा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप क्या करोगे, वन बाय वन ये सारी की सारी जो वैल्यूज है, फर्स्ट जो प्लस वाली है, फिर सेकंड जो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, देन नॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज को आप एक्सप्लिसिटली यहाँ पर सोल्व कर लो। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म ली राइट हैंड साइड की, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब विद द हेल्प ऑफ the definition of and the you can say the relation of inner product and norm, क्या था आपके पास, norm of x is equal to square root of inner product of x with x। यहां पर x को आपने बेटा x प्लस वाई से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो आपका क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई विद x प्लस वाई। नाउ वी विल यूज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट। एडिशन वाली आप यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाली आपको बोदर नहीं करनी है, क्योंकि वन है अल्फा की जगह। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो नजर ही नहीं आ रही ना, सिर्फ वेक्टर एडिशन वाली। सबसे पहले आप फर्स्ट वाला है, देखो होल्ड होने के बाद हम सारा लिख सकते हैं, अदरवाइज इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई विद इनर प्रोडक्ट ऑफ विद एक्स प्लस वाई। आप देखो एक्स विद एक्स प्लस वाई इनर प्रोडक्ट, फिर वाई विद एक्स प्लस वाई इनर प्रोडक्ट, फिर ओपन करोगे वाई एक्स वाई वाई। तो चार आपके पास सेपरेटली यहाँ पर रिजल्ट आ जाते हैं इनर प्रोडक्ट की एडिशन लेने के बाद। बेटा आप ये कैलकुलेशन दोबारा तभी कर सकते हो जब आपको इनर प्रोडक्ट की चारों प्रॉपर्टीज आपको टिप्स पे हो। ठीक है, चारों प्रॉपर्टीज आपको जो है ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पर देखो ध्यान है ना आपको, स्टार्टिंग से देखो आप अपना जो आपके पास इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन की थी यहाँ पर, यस ये देखिए, ये जो हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन की है, फर्स्ट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स इज देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये वाली जो आपकी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स पॉइंट, दिस इज योर लीनियर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल। ये आपकी जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी को आप डिस्कस करते हैं बार बार, इसी का यूज हम करेंगे बहुत ज्यादा बार। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाली, ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्जुगेट सिमेट्री हम इसको कह देते हैं। यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है इसमें, यहाँ पर बेटा कॉन्जुगेट लगेगा ऊपर, आई थिंक ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कॉन्जुगेट लगेगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर अल्फा भी वन है, बीटा भी वन है, तो x प्लस वाई, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपके पास हो तो क्या होता है, x सेकंड वाले एलिमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर y भी सेकंड वाले एलिमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब आप अपनी पोलराइजेशन आइडेंटिटी पे वापस आते हैं। सिंपली पहले आप अपनी चारों प्रॉपर्टीज लर्न कर लीजिए बेटा कि ये हमारी चारों प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद आपके पास करने के लिए बहुत ही कम काम बचेगा। अब ये देखो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, सेकंड टर्म जो राइट हैंड साइड की थी, इसको विद द हेल्प ऑफ द रिलेशन ऑफ नॉर्म एंड इनर प्रोडक्ट क्या लिखोगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई विद एक्स माइनस वाई। अब इसको डायरेक्टली ओपन करके लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसका फर्स्ट स्टेप लेते तो क्या होता, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स माइनस वाई माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर ये चीज आपको क्लियर है तो फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह से आप क्या करोगे, फिर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स माइनस वाई को ओपन करोगे, पहली दो आ जाएंगे, सेकंड वाले को ओपन करोगे, लास्ट की दो आ जाएंगी। अब इन दोनों को आप ये देखो बेटा, क्या करना है आपको, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आपने दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लिया, ये आपके पास रिजल्ट आ गया, 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई प्लस 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद एक्स। अब आप एक बार ये राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन देखो बेटा, इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो लास्ट की टू टर्म्स हैं, लास्ट की जो टू टर्म्स हैं उसमें और फर्स्ट टू टर्म्स में आपके पास क्या डिफरेंस है। अगर आप बेटा y को अयोटा y से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, y को अयोटा y से रिप्लेस कर देते, देखो यहाँ पर है नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ है नॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा वाई स्क्वायर, यहाँ नॉर्म ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ है नॉर्म ऑफ x माइनस अयोटा वाई स्क्वायर। तो आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा है कि फर्स्ट टू टर्म्स में तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, लास्ट टू टर्म्स में x प्लस अयोटा वाई एक्स माइनस अयोटा वाई है, यानी y को जस्ट अयोटा वाई से रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, प्लस और माइनस तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ऊपर कैलकुलेट किए थे ना, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर, हम इसमें क्या करेंगे बेटा, आप ये देखो अयोटा y को आपने अयोटा y से रिप्लेस कर लिया है, y को आपने अयोटा y से रिप्लेस कर लिया है, और इसको भी उसी तरह से डील कर लिया है हमने। ठीक है, ये आपके पास है दोनों, तो बिल्कुल सेम ही आएगा आपके पास, y को अयोटा y से रिप्लेस किया है, जैसे ये ऊपर दोनों सब्ट्रैक्ट किए थे
सेम इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास यही रिलेशन आएगा, y की जगह जस्ट आपका आयोटा y जो है बेटा पुट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हमें जो है सिर्फ इन दोनों की सब्ट्रैक्शन नहीं चाहिए थी, हमारे पास अयोटा भी मल्टीप्लीकेशन में है। हमने तो दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन अयोटा तो नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट आया है हमारे पास, जैसे ये रिजल्ट हमारे पास आया था सब्ट्रैक्ट करने के बाद, हम इसको अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, देखो ये 2 अयोटा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई था ना, प्लस 2 अयोटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अयोटा से मल्टीप्लाई करते ही देखो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर तो देखो अयोटा स्क्वायर आपके पास था, तो वो आपके पास जो है यहाँ से जो है क्या आ जाएगी, उसकी जगह नेगेटिव वैल्यू आपके पास पुट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर पुट करोगे तो इस तरह से बेटा आपके पास जो है यहाँ ये रिलेशन जो है आपके पास फ्रेम हो जाएगा। फिर बस आपको क्या करना है, 1 और 2 को ऐड करना है, एज इट इज आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो ये जस्ट आपका कैलकुलेशन वर्क है बेटा, इसमें जो भी है आपका सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है। आपने इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करके इन पहले एक्सप्रेशंस को यूज किया, फिर आपने सॉल्व किया, फिर आपने y को अल्टा y से रिप्लेस करके एज इट इज रिजल्ट आपने यूज कर लिया। ठीक है, और जैसा एक्सप्रेशन था कैलकुलेट कर लिया। तो अब आप देखिए ये कितना पोलराइजेशन आइडेंटिटी से आपको लगा कि कितना इजी जो है आपके पास ये रिजल्ट है। तो इस तरह से आपको ये करने हैं। अब ऊपर एक और रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ बेटा, ज्वाइंटली कॉन्टिन्यूस का एक रिजल्ट था, ये रहा। यस, प्रूव दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ज्वाइंटली कॉन्टिन्यूस। ठीक है बेटा, आपने अभी अभी जो है आपके जैसे थर्ड सेमेस्टर का आपका लास्ट सेमेस्टर में आपने, जैसे मैंने कहा है हमेशा बार बार मैं कह रही हूँ कि नॉर्म के जो आपने रिजल्ट पढ़े हैं बिल्कुल उसके साइमल्टेनियस रिजल्ट आपके पास यहाँ होंगे। आपको ध्यान होगा लास्ट यूनिट में आपने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि आप नॉर्म में मतलब कैसे कॉन्टिन्यूटी दिखाते हो आप, आपको याद है कब कहते हो आपकी आपकी जो है फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है। उधर आपके पास कोई भी सीक्वेंस थी, एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, राइट बेटा, ध्यान है आपको, एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, इस तरह से वाई एन कन्वर्जेस टू वाई। तो अगर आप ये दिखाना चाहते हो कि आपके पास जो है कॉन्टिन्यूस है तो आप क्या दिखाओगे कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन वाई विद वाई वन इज कन्वर्जेंट टू एक्स वाई। देखो आपको याद होगा इफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, ठीक है, देन your function t, your transformation t is continuous if t of xn converges to t of y। ये स्टेटमेंट थी ना आपकी लास्ट ईयर, आपने देखा था लास्ट सेम में। यस ठीक है, मैम। मतलब जो फंक्शन होता है बेटा आप उसी फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, कन्वर्जेंस आपकी फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग फॉलो होती है। xn converges to x if t of xn also converges to t of y, xn converges to y if t of xn also converges to t of y, then you say that t is continuous। ठीक है, तो आपके पास जो है वहां टी आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, ठीक है, जो फंक्शन आपके पास था, आप सिमिलैरिटी उसमें, ठीक है, सेम मैनर में आप सपोज कर सकते हो कि यहाँ आपका फंक्शन क्या है, इनर प्रोडक्ट है। एक्चुअली तो जो नॉर्म है या इनर प्रोडक्ट है या मैट्रिक्स जो है आपके पास, वो सारे के सारे फंक्शंस ही हैं। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज को लिए हुए। तो यहाँ पर भी आप कॉन्टिन्यूटी इसी मैनर में आप प्रूव करोगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपके इनर प्रोडक्ट जो फंक्शन है उसको 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इनपुट के लिए 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए आपने 2 सीक्वेंसेस सिलेक्ट की हैं एक्स से, वन एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, वाई एन कन्वर्जेस टू वाई। सो टू शो दैट योर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस you will prove that inner product of xn with yn is converges to inner product of x with y। now अब आप ये कहेंगे कि मैम ये तो ज्वाइन आप कॉन्टिन्यूस की तो समझ आती है, ठीक है, हमने मान लिया इसके पैरेलल हो गया कि कॉन्टिन्यूस हम प्रूव करने के लिए हम फंक्शन की जो है इमेजेस के लिए कन्वर्जेंस प्रूव कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है ज्वाइंटली कॉन्टिन्यूस। सो ज्वाइंटली कॉन्टिन्यूस का मीनिंग हमारे पास क्या है, ज्वाइंटली कॉन्टिन्यूस बेटा कई बार हम सेपरेटली कॉन्टिन्यूस के कॉन्सेप्ट में भी हम इसका मीनिंग ले लेते हैं। देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ हमारे 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, 2 वेरिएबल्स मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं यहाँ पर इनपुट के लिए, एक्स एन बी और वाई एन बी। एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, वाई एन वाई को कन्वर्ज कर रहा था। फिर फंक्शन अप्लाई होने के बाद जो आपके पास रिजल्ट बना वो यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई को कन्वर्ज कर रहा है। तो
ज्वाइंटली कॉन्टिन्यूस का मतलब है इट शुड बी कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इट शुड बी कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूस का मतलब व्हेन वी सपोज दैट आवर सेकंड इज फिक्स। ठीक है, तो ये वाली चीज आपके पास आ जाती है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं ज्वाइंटली कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो अब हमें प्रूव है कि यहाँ पर जब हम जो है स्पेसिस में आते हैं तो हमारी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के लिए हम सेकंड डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया है टू प्रूव दैट द फंक्शन इनर प्रोडक्ट इज ज्वाइंटली कॉन्टिन्यूस वी विल प्रूव दिस। We have two sequences converges to x and y and we will show that the inner product of x and with y1 converges to inner product of x with y। अब ये अगर आपको इसको कन्वर्ज करता हुआ दिखाना है बेटा, तो ये तो अब मेरे ख्याल से आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाला खेल हो जाना चाहिए कि जब भी इसको इसको कन्वर्ज करते हुए दिखाना है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको इन दोनों का डिफरेंस अप्रोचिंग टू जीरो दिखाना है या लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है व्हेन n टेंडिंग टू इंफिनिटी। राइट बेटा, ठीक है, किसी तरह से आपको इनका डिफरेंस क्या दिखाना है, क्योंकि अप्रोच कर रहा है तो लेस देन एप्सिलॉन या जीरो ही दिखाओगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस लेकर के मोड कंसिडर कर लिया। जो हम कंसिडर करते हैं वो हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि इसको इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई से कन्वर्ज करते हुए दिखा रहा था, दैट्स व्हाई वी टेक कंसिडर हियर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, और मोड हमने ले लिया, फिर बस एक पर्टिकुलर स्टेप आपका आ रहा है कि आपने इसमें वही टर्म ऐड कर दी, वही सब्ट्रैक्ट कर दी। क्या हमने किया, माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन विद वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन विद वाई, ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब बेटा यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास आप ये देखो यहाँ पर हेल्पिंग हैंड आपके पास क्या है, हर एक स्टेप जो है पहले से ही आपका फ्रेम होता है, ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है। हेल्पिंग हैंड आपके पास क्या है, सिर्फ यही चीज तो है हमारे पास कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रही है, वाई एन वाई को कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब आप एक्स एन माइनस एक्स को व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो ले सकते हो या लेस देन एप्सिलॉन दिखा सकते हो, वाई एन माइनस वाई को आप अप्रोचिंग टू जीरो कर सकते हो या लेस देन एप्सिलॉन कर सकते हो। इसका मतलब गिवन फैक्ट को यूज करने के लिए यू शुड क्रिएट एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एक्स एन माइनस एक्स एंड वाई एन माइनस वाई। ठीक है ना, तो आपको स्टेप क्रिएट करने होंगे। इसीलिए हमने क्या किया, ऊपर वाली जो चार टर्म्स थी ना उनको जो है इस तरह से अरेंज किया कि आपके पास वाई एन माइनस वाई आ गया और एक्स एन माइनस एक्स आ गया। ठीक है, इस तरह से अरेंज हमने क्यों किया इनको, ताकि हम गिवन फैक्ट का इस्तेमाल कर सके कन्वर्जेंस का, एक्स एन और वाई एन की। तो हमने इन चारों में से देखो, आपने फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म को, फर्स्ट टू टर्म से हमने ये फर्स्ट टर्म क्रिएट हो गई आपकी विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है ना बेटा, और लास्ट की टू टर्म्स से आपकी ये वाली इनर प्रोडक्ट आपकी फ्रेम हो गई। ठीक है, यहाँ माइनस डायरेक्टली अंदर चला जाएगा क्योंकि -1 तो रियल नंबर है ना। इन केस ऑफ रियल नंबर योर इनर प्रोडक्ट इट क्या होती है, इनर प्रोडक्ट जो आपकी क्या होती है, लीनियर होती है विद रिस्पेक्ट टू बोथ द कोऑर्डिनेट। तो आपके पास यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ अब तो आपके पास इजी है बेटा, मोड ऑफ दिस इनर प्रोडक्ट वैसे क्या होता है, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर ही होता है, यानी कोई स्केलर ही होता है आपके पास बेटा। तो आप जानते ही हैं कि आप ठीक है, वाला एक्सप्रेशन हम सोल्व करेंगे, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन यहाँ मोड है हमारे पास, फर्स्ट एक्सप्रेशन हम सोल्व करेंगे। फिर हम यहाँ पर देखो लेस देन इक्वल टू, हमने स्वार्ज इनक्वालिटी का यूज किया। क्या कहती थी स्वार्ज इनक्वालिटी, मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू क्या था हमारे पास, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद वाई। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का भी इनर प्रोडक्ट उसी के साथ उसका स्क्वायर रूट, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट का इनर प्रोडक्ट उसी के साथ उसका स्क्वायर रूट। तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एक्सप्रेशन नोट कर लिया। अब जो है यहाँ पर बेटा आप ये देखो, सेकंड जो आपके पास है, जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, ये फिर से आपके पास बेटा यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक आ गई है। ये सेकंड एक्सप्रेशन को हम सोल्व करेंगे। टाइपिंग मिस्टेक क्या है, यहाँ पर एक्स एन माइनस एक्स कोमा वाई एन आना था, माइनस वाई यहाँ नहीं आएगा बेटा। आप खुद ही देखो एक्सप्रेशन बिल्कुल स्वार्च इनइक्वालिटी ऊपर पैरेलल जैसे यूज की हुई है हमने। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है, वो आप करेक्ट कर लेना।
तो अब यहाँ पर ये देखो दोनों वैल्यूज हमारे पास है, हम 1 का इस्तेमाल करके दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पुट कर दिया। तो अब आप यहाँ पर देखो बेटा, एक्स है, ये नॉर्म ऑफ एक्स एन है, ये नॉर्म ऑफ वाई है। सारी नॉर्म की वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी करा दीजिए, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। बेटा यहाँ पर तो y आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट फिक्स है, एक्स वाई आपने जो है वेक्टर स्पेस एक्स से लिए थे, इनर प्रोडक्ट स्पेस से, तो यहाँ पर तो y फिक्स है। जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी कराओगे with the given fact that your xn sequence converges to x, it will approaches to zero. These whole terms will approaches to zero. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आप इजीली ले सकते हो। ठीक है, फुल टर्म अप्रोचेस टू जीरो। लेकिन बेटा यहाँ पर जो है, ठीक है, ये तो आपको समझाया हुआ है बेटा कि आप यहाँ पर अप्रोचेस टू जीरो जो आपके पास है, दिस आप में ये कहना चाहो कि नॉर्म ऑफ एक्शन। अब यहाँ पर हमने तो सिर्फ इसको डिस्कस किया बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस टर्म विल बी अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये वाली टर्म भी अप्रोचेस टू जीरो है, ये क्या डिस्कशन हमने किया हुआ है? क्या कोई स्टूडेंट ये बता सकता है कि यहाँ पर हम एन टेंडिंग, ये जो नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, इट विल आल्सो अप्रोचेस टू जीरो, देन हम इसको डायरेक्टली क्यों नहीं रिजल्ट को ले रहे हैं कि हाँ ये अप्रोचेस टू जीरो हो गया और रिजल्ट प्रूव हो गया? हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ आपसे? देखो आप यहाँ पर इन टर्म्स में आपको एक्स एन माइनस एक्स नजर आ रहा है, वाई एन माइनस वाई नजर आ रहा है, तो डायरेक्टली एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम करेंगे, तो हम इन दोनों सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करके इसको अप्रोचिंग टू जीरो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हम बीच में ये वाला डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं? ये डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर तो y आपका एक सिंगल फिक्स आपका जो है कोई ना कोई एक आपका वेक्टर है, तो यहाँ जब वो कोई ना कोई वेक्टर है तो नॉर्म हम निकाल रहे हैं उस वेक्टर की, यानी ये तो सिंपल एक स्केलर है। ठीक है, जस्ट स्केलर, एक स्केलर फिक्स स्केलर है, तो मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो जीरो ही बनेगा। लेकिन ये जो फर्स्ट जो आपके पास टर्म है ना बच्चे, फर्स्ट टर्म जो आपके पास है, इसमें आप देखो ये तो अप्रोचिंग टू जीरो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई इज अप्रोचिंग टू जीरो। बट व्हाट अबाउट नॉर्म ऑफ एक्स एन? एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये एक्स एन ये कोई सिंगल वेरिएबल नहीं है, आपके पास कोई भी फिक्स वेक्टर नहीं है, ये आपके पास क्या है, वेरी कर रहा है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस है। ठीक है ना, तो आप नहीं बता सकते कि जीरो के साथ आपके पास ये मल्टीप्लीकेशन है ना, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, कि दोनों का रिजल्ट आपका क्या रहेगा, कहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ ना चला जाए। तो आपको ये दिखाना जरूरी है कि दिस विल बी बाउंडेड, दिस रिजल्ट विल बी बाउंडेड फॉर एवरीवन, क्योंकि नॉर्म ऑफ एक्स वन कुछ रिजल्ट देगा, नॉर्म ऑफ एक्स टू कुछ देगा, नॉर्म ऑफ एक्स थ्री कुछ देगा, बिकॉज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपके पास है, एन की वैल्यूज तो बढ़ती जा रही है, पूरी सीक्वेंस है आपके पास। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर आपको ये दिखाना जरूरी है कि ये जो आपके पास नॉर्म की सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। ये तो बाउंडेड था क्योंकि सिंगल एलिमेंट था आपके पास। ठीक है, इसका दिखाना जरूरी है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस कैलकुलेशन। ठीक है, इस कैलकुलेशन को हमने कैसे दिखाया कि ये बाउंडेड है? आपने सिंपली नॉर्म ऑफ एक्स इन माइनस एक्स ऑब्वियसली इससे लेस है, या प्रूव भी कर चुके हो, लास्ट ईयर का रिजल्ट है आपका बेटा, ये मोड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स इन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स, इससे ये लेस होता है। तो अब क्योंकि ये अप्रोचेस टू जीरो है आपके पास राइट हैंड साइड, इट मीन्स नॉर्म ऑफ एक्स इन अप्रोचेस टू नॉर्म ऑफ एक्स, मीन्स ये जो सीक्वेंस है नॉर्म ऑफ एक्स इन की वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब नॉर्म तो आपके पास क्या होती है, आप जानते हैं बेटा, नॉन नेगेटिव कैसे नंबर देता है, रियल आपको नंबर देता है, यानी ये आपके पास क्या है, एक स्केलर्स की सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है, और वो स्पेस आपका कंप्लीट है। ठीक है ना बेटा, तो आप वैसे भी जानते हो कि आपके पास जो है वो आपकी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो क्या होगी, बाउंडेड होगी। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपके पास क्या है, बाउंडेड, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। तो यहाँ पर ये नॉर्म ऑफ एक्शन बाउंडेड हो गया आपके पास, इसीलिए बाउंड से m से हम कह देते हैं पॉजिटिव रियल नंबर टेकिंग n टेंडिंग टू इंफिनिटी। नाउ यू कैन डायरेक्टली टेक हियर एज इन टू n टेंडिंग टू इंफिनिटी। जैसे n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे 2 में अप्रोचिंग टू जीरो, योर रिजल्ट विल बी ट्रू। योर inner product of xn with y1 is converging to inner product of x with y
एंड हेंस योर इनर प्रोडक्ट इज ज्वाइंटली कॉन्टिन्यूअस। ज्वाइंटली कॉन्टिन्यूअस हमने क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट इस्तेमाल हो रहे हैं, फंक्शन जो है दो पर आपका लग रहा है, ठीक है, इसलिए हम ज्वाइंटली कॉन्टिन्यूअस इसको कह रहे हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पर जो है ये है आपका, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, काफी बार आपके आ जाते हैं, प्रूव दैट इनर प्रोडक्ट इज ज्वाइंटली कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें अगर किसी स्टेप पे डाउट है तो बेटा वो बताओ। देखो कंसिडरेशन वगैरह सारी बहुत सिंपल है यहाँ पर, बस ये आपको एक तो ये क्लियर करना था कि आप इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हो, बिल्कुल पैरेलल है आपके लास्ट सेमेस्टर की तरह। कॉन्टिन्यूटी के लिए इस डेफिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। टी की जगह यहाँ पर आपका इनर प्रोडक्ट है, ठीक है, टी फंक्शन की जगह इनर प्रोडक्ट है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हम इस डेफिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जस्ट हमने दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पर कंसिडर किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, दोनों को इकट्ठा किया, इकट्ठा भी yn माइनस वाई xn माइनस एक्स इसी तरह से किया ताकि हम इन दोनों के कन्वर्जेंस का इस्तेमाल कर सके। फिर हमने स्वार्ज इनक्वालिटी का यूज किया है इसमें, स्वार्ज इनक्वालिटी का यूज करते ही आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। फिर आप 2 की राइट हैंड साइड में नोट करते हैं कि ये वाली टर्म तो आपकी डायरेक्टली जीरो को अप्रोच करेगी, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट का नॉर्म है जो कि आपका एक फिक्स स्केलर होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये जीरो ही रहेगा, जीरो को ही अप्रोच करेगा। बट इधर आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है, इधर सीक्वेंस है, तो आपको ये दिखाना जरूरी है कि ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड है, ताकि जीरो को जब अप्रोच करे तो बाउंडेड मल्टीप्लाई विद जीरो, तो आपके पास क्या हो जाए, वो जीरो आपके पास आ जाए, ठीक है बच्चे। ओके, तो इस तरह से आपका ये रिजल्ट जो है कंप्लीट होता है। इज देयर एनी डाउट एट एनी पॉइंट बेटा? नो मैम। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से जो है आपका ज्वाइंटली कॉन्टिन्यूअस का, और पहले जो हमने किया था पोलराइजेशन आइडेंटिटी,